नमस्कार, मैं ज्योति फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ एक नए विधानसभा क्षेत्र को लेके जो है फुलपरास। फुलपरास में गत विधानसभा चुनाव में शीला मंडल जो कि जदयू से हैं उनकी जीत हुई और शीला मंडल ने अपनी जीत दूसरी बार दर्ज की है। क्या है इनकी खास रणनीति जो इन्होंने दूसरी बार फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज की है, या क्या है इनके व्यक्तित्व में कुछ खास? आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ संपादक श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं फुलपरास विधानसभा में जदयू की जीत हुई है जो कि वहां के विधायक थी शीला मंडल। क्या है इनके जीत की वजह, असली कहानी? देखिए, शीला मंडल दूसरी बार वहाँ से विधायक बनी हैं और पहली बार उन्होंने 2020 में चुनाव लड़ा था। अचानक उनका नाम सुर्खियों में आया था। जी सर। कहीं से कोई चर्चा नहीं थी कि शीला मंडल फुलपरास विधानसभा से प्रत्याशी होने जा रही हैं, लेकिन वो एक अभियंता की पत्नी है, शैलेंद्र मंडल, इंजीनियर शैलेंद्र मंडल उनके पति हैं, जो बड़े घराने से आते, राजनीतिक घराने से आते हैं। शीला मंडल भी धनिकलाल मंडल के पुत्रवधू हैं और शैलेंद्र, इंजीनियर शैलेंद्र जो है वो उनका जो पिता कहिए, राजनीतिक गुरु कहिए या अभिभावक के रूप में उन्होंने धनिकलाल मंडल को ही माना शुरू से, जबकि वो चाचा थे उनके। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि तो है ही राजनीतिक। और शीला मंडल एक माने घरेलू महिला, हाउसवाइफ थी। जी सर। मधुबनी ही उनका मायके है और वो पति के साथ पटना में रहा करती थी, लेकिन पति नौकरी में थे, सरकारी नौकरी में थे, खुलकर तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से ताल्लुकात रखते थे, उनकी अभिरुचि थी। जी सर। तो 2020 में उन्हें टिकट मिला और उन्होंने जीत दर्ज कर ली। पहली बार में ही उन्होंने जीत दर्ज की। वहाँ से गठबंधन में कांग्रेस को यह सीट मिला था, फुलपरास विधानसभा सीट। कृपानाथ पाठक वहाँ के प्रत्याशी थे। बड़ी कांटे की टक्कर लड़ाई हुई थी, लेकिन सब कुछ के बावजूद महज 10,000 के आसपास, 10 से 12,000 के बीच में वो मैंने वोटों से वो जीत दर्ज कर ली। कृपानाथ पाठक हार गए। 5 वर्षों तक सिर्फ विधायक ही नहीं बनी, विधायक बनते ही उनको मंत्री बना दिया गया और वो 5 वर्षों तक परिवहन मंत्री थी शीला मंडल। और अच्छा मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफ़ी करीबी रिश्ता हो गया, अच्छा संबंध हो गया और वो बहुत सारे मंत्री इधर से उधर हुए जो पहली बार बने थे, लेकिन शीला मंडल मैंने मंत्री रही, चाहे गठबंधन मैंने आरजेडी के साथ हुआ या भाजपा के साथ हुआ, ये इनका पद जो है सो बरकरार रहा। तो 5 वर्षों तक इन्होंने काम किया, लेकिन शीला मंडल से भी लोग क्षेत्र में 5 वर्षों के दौरान ये मैंने लोगों की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरी। इनसे इस चुनाव में लोगों में बहुत नाराजगी थी। क्षेत्र में अगर भ्रमण करते आप तो कोई नहीं कहता कि शीला मंडल फिर से चुनाव जीतेगी। क्यों? इन्होंने अपने क्षेत्र में कोई सुधार जैसा कुछ नहीं किया क्या इन 5 लोगों का मानना है, क्षेत्र के लोगों का मानना है कि कोई बड़ा काम इन्होंने नहीं किया। जिस तरह से नीतीश मिश्रा चर्चा में रहते हैं या और विधायक काम के प्रति समर्पित रहे हैं, उसमें कुछ कमी रह गई थी। वैसे ये दावा करती हैं कि हमने अच्छा काम किया है, हमने सभी पंचायतों में, सभी जगहों पर काम किया है, लेकिन लोग काफ़ी नाराज थे। इस बार के चुनाव में जो है सो फिर यह सीट चला गया कांग्रेस गठबंधन में। कांग्रेस गठबंधन से सुबोध मंडल यहाँ प्रत्याशी हुए। स्वजातीय 2 कैंडिडेट हो गए आमने सामने। जी सर। महागठबंधन से सुबोध मंडल और एनडीए गठबंधन से फिर शीला मंडल। बहुत कांटे की लड़ाई हुई और क्षेत्र में अगर आप लास्ट तक घूमते तो कोई नहीं कहता था कि शीला मंडल जीत रही हैं। सुबोध मंडल का पलड़ा भारी दिख रहा था, जैसा कि, लेकिन
उनके पति जो हैं इंजीनियर शैलेंद्र, वो इतने बड़े रणनीतिकार हैं और राजनीति की परख उनमें इतनी अच्छी है कि उन्होंने मैंने चुनाव के ठीक 2-3 दिन पहले ऐसा माहौल बनाया क्षेत्र के अंदर जो स्थिति पलट गई और रातों रात शीला मंडल की स्थिति में बदल गई और चुनाव जब हुआ तो शीला मंडल जीत गई। लगभग 11,000 मतों से उनकी जीत हुई है, लेकिन सुबोध मंडल कांटे का टक्कर दिया। जी सर। कुछ कारण रहा है, क्योंकि पैसे की बात कहिए, संसाधन की बात कहिए, उसमें सुबोध मंडल थोड़ा पीछे हट गए। जहां तक संगठन की बात है, कार्यकर्ताओं की बात है, उसमें भी वो जितना मजबूती से उनको आगे बढ़ के काम करना चाहिए, उसमें शीला मंडल से वो पीछे नजर आने लगे। जी सर। मैंने अंत काल में चुनाव के समीप आने पर, और धीरे धीरे स्थिति ऐसी बन गई कि फिर से शीला मंडल जीत गई। अब फुलपरास विधानसभा के बारे में हम बता दें आपको कि फुलपरास विधानसभा में फुलपरास का कुछ प्रखंड, घोंगलडीहा का संपूर्ण मैंने पंचायत, प्रखंड का सारा पंचायत, और मधेपुर का 26 पंचायत, 26 में से 6 झंझारपुर में आ गया है, लेकिन 20 पंचायत फुलपरास का, 18 पंचायत घोंगलडीहा का, 8 या 9 या 10 पंचायत जो है वो फुलपरास का, ये शामिल है इस विधानसभा में। तो फुलपरास विधानसभा में पहले भी, पिछली बार भी, इस बार भी शीला मंडल जो है सो पिछड़ जाती हैं, क्योंकि वो यादव बाहुल्य क्षेत्र है और शीला मंडल की पकड़ फुलपरास विधानसभा में उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन घोंगलडीहा विधानसभा प्रखंड जो है, घोंगलडीहा प्रखंड में अति पिछड़ा समाज का बोलबाला है, संख्या अधिक है। मधेपुर में ब्राह्मण है, कुशवाहा है, अति पिछड़ा है, मुसलमान है, सारे हैं। तो कुल मिलाकर मधेपुर में कांटे की टक्कर, फुलपरास में कांटे की टक्कर और घोंगलडीहा में बढ़त हो जाती है। पिछली बार भी वही हुआ और इस बार भी यही हुआ। तो अति पिछड़ा समाज के लोग जितने बटे हुए थे, मैंने 2 भागों में, लग रहा था कि पलड़ा भारी है सुबोध मंडल का। सुबोध मंडल फुलपरास के रहने वाले नहीं हैं, वो हरलाखी प्रखंड के निवासी हैं और हमेशा दिल्ली में रहने वाले आदमी। कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी उतारकर शीला मंडल के जीत को आसान कर दी? हाँ बिल्कुल, ये भी लोग कहते हैं जी सर, कि वो बाहरी थे। तो अंत तक लोगों का ये हुआ कि ये शीला मंडल स्थानीय है, मैंने सुलभता से लोगों को मिल जाते हैं। अच्छा। चाहे वो काम अच्छा करें या ना करें, तो ये भी एक फैक्टर रहा है। और एक चीज और उनकी जीत में जो सोने में सुहागा का काम किया, वो था कि कांग्रेस के एक मजबूत युवा नेता ज्योति झा थे मधेपुर के, वो टिकट के दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे कांग्रेस से। अच्छा। महागठबंधन से। और अंत तक उनको भी माने ये था कि टिकट ज्योति झा को ही मिलेगा, क्योंकि एक बार निर्दलीय लड़कर उन्होंने 12-13 हजार वोट लाया था निर्दलीय रखकर, तो उनकी पकड़ है। लेकिन वो एन मौका पर टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए और नाराजगी में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। अच्छा। एक कारण ये भी हुआ सुबोध मंडल के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो गया ज्योति झा का भाजपा में जाना। इससे भी शीला मंडल को फायदा हुआ और जीत का कारण ये भी रहा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शीला मंडल लटपटाते लटपटाते, गिरते उठते, अंत तक उन्होंने बाजी मार ली। और इस बाजी मारने में वहां के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता और सबसे अधिक उनके पति अभियंता शैलेंद्र मंडल जो है, उनकी रणनीति, उनकी सूझबूझ, उनकी पकड़ ने शीला मंडल की नैया जो है फिर से पार लगा दिए वो सारे के सारे लोग मिलकर। नहीं तो शीला मंडल की स्थिति नाजुक थी अंत तक। और फिर अब शीला मंडल विधायक बन चुकी हैं, मंत्री भी बनने जा रही हैं। ये भी लगभग तय है कि शीला मंडल फिर से मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो मंत्री बनेंगी ही। अति पिछड़ा समाज की महिला हैं, दूसरी बार विधायक बनी है,
बड़े घराने से आती हैं, मुख्यमंत्री से अच्छा उनका संबंध है और जदयू में धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ बना ली है। पहले वो माइक तक नहीं पकड़ सकती थी, बोल सकती थी एक लाइन, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक सूझबूझ उनमें आ गई है, अच्छा बोलने लगी है और हर तरह की मैंने जो परिस्थिति आती है उसका सामना वो आराम से कर लेती हैं। काबिल, सज्जन, सरल महिला हैं शीला मंडल और फिर से वो जीत गई हैं। आने वाला समय जो है उसमें खरमास के बाद ये तय माना जा रहा है, जो चर्चा है चारों तरफ, कि फिर से वो मंत्री बनने जा रही हैं। बहुत यही बहुत स्थिति है फुलपरास विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जिस तरह सर ने हमें बताया कि शीला मंडल की जीत की राह को आसान कर दिया, बहुत सारे कारण थे इसके पीछे, चाहे वो अच्छी रणनीति हो या फिर उनका अच्छा व्यक्तित्व हो। तो अब गत वर्षों के अनुभव को यदि छोड़ा जाए तो आगे देखते हैं कि इन 5 वर्षों में कैसा रहेगा शीला मंडल का राजनीति सफर। क्या जनता को जो उम्मीद है कि कुछ सुधार का कार्य करें तो वो खरी उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं, जानने के लिए देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।